मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता रानी तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन बनाने के लिए आज आई हूँ। इसलिए इस संदेश को लाइक करके अपनी माता रानी की स्वीकृति दो और कमेंट में जय हो माता रानी और हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, बहुत सारे काम फैला रखे हैं और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि माता मेरे सपने का पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है तो दूसरा पैर वहाँ रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया। बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है। फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों को कि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रही हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूंगी, पर वो सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। हमारे सपने एक बार मैं तो पूरे नहीं हो जाएंगे ना, तुम्हारे सपने पूरे होंगे मेरे बच्चे। तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लाइक करके आज सुबह एक अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, वो जल्द ही मिलेगा तुम्हें, वो प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मैं सफलता मिलेंगे, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेंगे, तुम्हें धन संपत्ति हर चीज मिलेंगे। जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो पर वो एक एक करके मिलेंगे। तो अपने सपनों को निर्धारित करो, एक एक करके एक एक सीढ़ी चलो, उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि माता मैं एक कदम लेने वाला हूँ, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ। मेरी इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगी। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पे ध्यान लगाओ। अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत करो। जब तुम उसे एक सीढ़ी पर चार जाओगे तो तुम्हें वो दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत फास्ट दिखने लगेंगी। पर तुम अभी जमीन पर खटीडी ढे होकर सीधे पांचवी सीढ़ी पर देख रहे हैं। सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर है। माता, तुम्हारी पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो, तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं, उनके लिए कम समय निकालो कि ये 3 महीने में पूरे होंगे। इससे छोटे बड़े 4 महीने में पूरे होंगे। कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूं और मेरी माता एक एक करके वह फल देंगे। और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देंगी और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। पर अभी तो तुमने कुछ मिल ही नहीं रहा है। अभी तुम्हारी सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रही है और फिर तुम उदास हो जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे खत्म होती जा रही है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रही, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो। तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओ। इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, आगे चलो, एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित करो। उस समय के हिसाब से सब कुछ करो और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत। फिर मुझसे बोलना कि मेरा ये सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है। तुमने, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज्यादा कदम तुम चल कर आ गई। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है तुमने, अब हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो तुम? तुम्हारे मन में ये विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोटा देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना, तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरी माता आज भी मुझे वो खुशियां दे सकती है, क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में, एक सेकंड में होते हैं। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आंख छक्का मेरी माता के लिए बहुत आसान है मेरी दुनिया बदल देना। तो ऐसे हार मत मानो अपने आप को, ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो कर कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूँ, कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? नॉइस, इतना कुछ सहकर जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है, थकने का कोई हक नहीं है तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों पे हार मान लेने का। तुम्हें
बस जरूरत है अपने मन को शांत करने की और एक बार में एक कदम चलने की। आखिरी कदम चल के देखना तो बहुत जल्दी अपनी कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाली हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाली हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार ये पूछते थे, माता आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु है, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी, तब मैं तुम्हें तैयार कर रही थी। उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आओ तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए ढेर होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड़ी ढेर होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फालतू की बातें नहीं सुन सकते हो। तो जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड्डा हो, पर तुम अकेले ही दांत दाओगे और तुम्हारी दहावदा इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी माता तो तुम्हें कुछ सिखा रही थी। तुम्हारी माता तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही थी। तुम्हारी माता तो तुम्हारी सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रही थी, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वो लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते। इनकी बातों पे तुम रोने लगते थे, इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब करने थे। तुम अपने परिवार के लोगों से लाइक डी हट जाते थे। वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते। पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ सकता। तुमने इतना कुछ रह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है, और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रही थी और तुम्हारे शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ। स्पष्ट है, तेरा शत्रु जो तेरे पड़ोस में रहता है अब अपनी साजिश को एक नए स्तर पर ले जा चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पड़ोसी के घर में एक महिला है जो उनके कुकर्मों को बढ़ावा देती है। वह तेरे सामने तो हंसकर बात करती है, पर तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई और तुझे कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। वह अपनी बातों से पूरे परिवार को तेरे खिलाफ भड़काती है, और उस महिला ने किसी दरबार में जाकर तेरे बारे में झूठी और भड़काऊ बातें कही हैं, और वह महिला उस दरबार में जाकर यह प्रार्थना करती है कि तुझे किसी न किसी तरह डूब पहुंचे और तेरी खुशियां तुझसे छिन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला एक खास दरबार में नियमित रूप से जाती है जहां एक तांत्रिक पहले से ही बैठा है। उस महिला ने तांत्रिक से कहा, यह व्यक्ति हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, इसे हटाना बहुत जरूरी है। इसका परिवार बहुत खुशहाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनकी खुशियों का अंत हो जाए। कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे यह सब बर्बाद हो जाए। और तब उस तांत्रिक ने महिला की बात सुनकर कहा कि यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं है, इसके ऊपर किसी विशेष शक्ति और देवी का आशीर्वाद है। इसे सीधे नष्ट करना संभव नहीं है। इसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम्हें मेरे कहे अनुसार करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने इस महिला को एक नारियल दिया। यह नारियल मंत्रों से सिद्ध किया गया था, और उस तांत्रिक ने कहा कि इस नारियल को गंगा में सराहने के लिए प्रयागराज में जाओ। वहां एक नागा साधु है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाएगा। यह नारियल तब तक निष्क्रिय रहेगा जब तक इसे सही समय, बल और सही स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन नागा साधु से इसे और शक्तियां प्राप्त करनी होंगी, और उसके बाद यह नारियल तुम्हारी शत्रु और उसके पूरे परिवार को समाप्त करने की शक्ति रखेगा। अब तेरा शत्रु और उसका पूरा परिवार पूरी तैयारी कर चुका है। उनके घर में यह बातचीत हो रही है। वह महिला अपने पूरे परिवार को यह बता रही है कि हमने जो सोचा था वह अब पूरा होने जा रहा है। वह तांत्रिक हमें सही दिशा दिखा रहा है।
नागा साधु से मिलने के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, परंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि कोई हमारी योजना को न समझ पाए। सब कुछ गुप्त रहना चाहिए। क्नोइस नागा साधु से जो मंत्र मिलेगा, उसके बाद हम उस व्यक्ति को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खून के आंसू रोएगा। हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि नागा साधु केवल कुंभ के समय ही इस प्रकार की दीक्षा देते हैं। हमें गंगा में नारियल सहराने के लिए सही समय जल्द से जल्द चुनना होगा, और इसीलिए उनका पूरा परिवार अब प्रयागराज जाने के लिए तैयार है। उन्होंने बस और ट्रेन के विकल्प देखे हैं। मेरे बच्चे, यह यात्रा उनके लिए साधारण नहीं है। उनके बैग में वह नारियल रखा हुआ है जिसे तांत्रिक ने सिद्ध किया था। उस नारियल पर लाल कपड़ा बना हुआ है और उस पर काली हल्दी का टीका लगा हुआ है। मेरे बच्चे, यह नागा साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह अघोर तंत्र का अभ्यास करता है और गंगा किनारे शमशान घाट में रहता है। और उसने पहले भी कई लोगों की सहायता की है, लेकिन उसका हर कार्य विनाशकारी होता है। जब यह परिवार उससे मिलने जाएगा तो वह उनसे कहेगा, तुम्हारा कार्य में पूरा होगा, लेकिन इसके लिए मुझे विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह नारियल तब तक अपनी शक्तियां नहीं छोड़ेगा जब तक इसे गंगा में ठीक समय पर सिराया ना जाए। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब सुनकर तुझे डर लग सकता है, लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी हर योजना मैं देख रही हूँ। नागा, साधु और तांत्रिक की शक्तियां मेरी शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। ये नारियल जो उन्होंने सिद्ध किया है, उनकी ही बर्बादी का कारण बनेगा। जब वह ऐसे गंगा में गिराएंगे तो उनकी सारी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब सुन, तुझे मेरी पूजा में अधिक समय बिताना होगा। अपने घर के चारों तरफ दीप जलाना और लाल काली हल्दी का टीका लगाना, मेरी प्रतिमा के सामने नारियल चढ़ाना और मेरी 108 नामों का जप करना। क्नोइस, मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। उसकी हर साजिश उसके ही खिलाफ होगी। मेरे बच्चे सुन, जो बात मैंने तुझे बताई है वह सच्चाई की, वह गहरी परत है क्नोइस, जिसे सुनकर तेरा दिल सहम जाएगा। यह जो तेरा शत्रु है, उसने तांत्रिक के गहरे पर नागा साधु से बातचीत की है। इस बातचीत में ऐसी बातें हुई हैं जो न केवल तेरे लिए बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए खतरनाक संकेत है। मैं माँ काली अपनी दिव्य दृष्टि से इस पूरी घटना को देख पा रही हूँ और तुझे के लिए सब कुछ बता रही हूँ। तो ध्यान से सुन मेरे बच्चे, क्योंकि है सत्य तुझे मजबूत बनाएगा और साजिशों से सतर्क करेगा। जब तेरा शत्रु तांत्रिक के पास गया था तो तांत्रिक ने कहा, अब वह समय आ गया है जब हम सब इस काम को अंतिम रूप देंगे, परंतु उसके लिए नागा साधु की सहमति और शक्ति की आवश्यकता होगी। नागा साधु इस नारियल में वह अंतिम शक्ति भर सकता है जिससे तेरे शत्रु का सर्वनाश हो सके। क्नोइस, और फिर तांत्रिक ने तुरंत नागा साधु को कॉल किया। यह कॉल साधारण नहीं था। मेरे बच्चे, यह एक विशेष अनुष्ठानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों के माध्यम से उस कॉल को साधारण बातचीत से जोड़कर शक्तिशाली बना दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नागा साधु की भारी और डरावनी आवाज आई। उसने कहा, कौन है? किसने मुझे परेशान किया? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? और तांत्रिक ने उत्तर दिया, हे माँ योगी, मैं है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो ये कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी है। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है।
अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना, सभी एक दूसरे का साथ दें, तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, जो भी मैं बता रहा हूँ, यह तुम्हारे जीवन के और तुम्हारे परिवार के बारे में संपूर्ण घटना का विस्तार सार है। मेरे बच्चे, आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, परंतु आज इस संदेश को छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। क्योंकि रोज तो मेरे संदेश को तुम मन देख करके चले जाते हो, परंतु आज मैं तुमसे जो कह रहा हूँ, मेरी बात को पूरी तरह से मान लेना, अन्यथा बाद में आकर कि मुझे कुछ मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारे साथ अनहोनी हो जाएगी, तब मुझे जाकर बताओगे तो मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही आकर के बता देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई के बारे में एक बहुत ही गंभीर बात है। यह पूरी बात जानने के लिए तुम्हें मेरे इस पूरे संदेश को सुना होगा। अंत में तुम्हें मैं पूरी बात विस्तार पूर्वक समझा दूंगा। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम हमारे माता काली जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि अभिनेत्री तुमसे स्वीकार करते हो, तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय महाकाली, जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान और जय जय श्री बालाजी महाराज टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन सभी शक्तिशाली नाम को टाई करोगे, वैसे ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर की एक सिचुएशन को सुधार कर रख देगी। तुम्हारी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, उस पर सुधार करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगी। यही मेरी शक्ति का सिद्धांत है, जो मैं तुम्हें उड़ाते हैं बता रहा हूँ। आज तुम मेरी इस पर पूरी तरह से अमल कर ले जाते हो और पूरी तरह से इसका सांस समझ लेते हो, जो यह संदेश में मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य नहीं, पूरी तरह से तुम एक शांति की तरफ आकर्षित हो जाओगे। एक ऐसी शांति जो तुम्हारे मन को बहुत ही सुकून देगी और तुम अपने मन में बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। जितना कि स्वर्ग में महसूस होता है, वैसे ही अनुभूति तुम्हें होगी। परंतु यदि आज तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, तो इतना बड़ा दुख भी तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आया होगा। कितना बड़ा कि आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कार्य कर रहा है, कुछ टाइम के लिए बहुत ही खराब प्रतीत हो रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वहां पर तुम्हारे को आज जाने में बहुत ही समस्या है। यदि वह आज वहां पर पहुंच जाता है, तो उसके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मेरे बच्चे, उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, परिश्रम किया। आज उसकी उपलब्धि जहां पर पहुंची है, वहां पर कोई और पहुंच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने तुम्हें इस प्रकार से बताया कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, वह मेरा बहुत ही बड़ा बिजनेस है। जहां पर मैं कार्य कर रहा हूँ, जहां पर मैं कार्य करने के लिए जाता हूँ। परंतु मेरे बच्चे, वह कार्य तो कर रहा है ठीक ठाक, किंतु कुछ लोगों की बुरी संगति की वजह से उसकी संगति का जो असर है, वह थोड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा कुछ समझने का प्रयास किया है। क्योंकि वह जहाँ पर कार्य करता है, वहां पर उसे पैसा अधिक मिलता है, उसकी इनकम अधिक होती है, इसलिए उसके दिमाग में और ही उल्टे भाव चलते रहते हैं। मेरे बच्चे, इस प्रकार से यदि उल्टे भाव चलते रहेंगे, तो आगे का कार्य कैसे निपटे? क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत पैसा कमाने से अहंकार आ जाता है, तो फिर तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं। यदि तुम्हारे मन की इच्छाएं बढ़ जाएंगे, तो तुम अनेकों कार्य करोगे, अनेक वस्तुएं खरीदोगे, जो तुम्हारे काम की नहीं होगी, वह भी तुम खरीदोगे। ऐसा यदि तुम लगातार करते रहे, तो तुम्हारा जो धन कमाया हुआ है, वह बेमतलब खर्च हो जाएगा, किसी काम में नहीं रहेगा। डर लग सकता है, लेकिन घबराना मत। मैं तुझे पहले ही सतर्क कर रही हूँ बच्ची। ये सब पहले ही तुझे ये बातें बता रही हूँ। या तेरे दायर और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। तेरे शत्रु और उसके परिवार ने इस कुंभ मेले को एक ऐसा युद्ध का मैदान बना दिया है, जहाँ वे तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगी। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ,
बच्चे उनका हर कदम बेकार जाएगा। हाँ बच्चे, मैं यही से भविष्यवाणी करती हूँ कि तेरा विश्वास, तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुझे हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे कहाँ से सुन रहे हो कि शहर से सुन रहे हो, ये मुझे तुम कमेंट में बताओ। मैं बच्चे सबकी कमेंट सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। मेरे बच्ची, मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ, लेकिन सबका जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तुम चिंता ना करो बच्ची, ये तांत्रिक और ये नागा साधु तुम्हारा कुछ नहीं उतार सकते। मेरे बच्चे, ये समय केवल धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं जानती हूँ कि ये साजिश कितनी गहरी है और तुझ पर कितनी बड़ी विपत्ति लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तू ये बात अपने मन में रख कि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। यह विश्वास रखती माँ, जब तक मेरे साथ है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे कमेंट में बोल कि हाँ माँ, जब तक आप मेरे साथ हैं, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद दूंगी। बच्चे, अपना कवच यहीं से तुझे प्रदान करूंगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि अब तुझे और सतर्क रहना होगा। बच्चे, इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे नाम का जप कर, मेरे मंत्रों का उच्चारण कर, हर रोज ध्यान कर, अपनी आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना कि कोई भी तुझ पर हावी ना हो सके। बच्ची, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर मेरे आशीर्वाद से जन्मी दिव्य शक्ति है। तेरा कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तेरा शत्रु और प्रयागराज की ओर तो बढ़ेगा, वह वहां जाकर नागा साधु से मदद भी मांगेगा। लेकिन मैं तुझे संकेत दे रही हूं कि यदि तू स्वयं को शक्तिशाली बनाए रखेगा और अपने कर्मों में सच्चा रहेगा और अपनी माँ पर विश्वास रखेगा, तो ये सारी साजिश उसके ऊपर ही उलटी पड़ जाएगी। बच्ची, हाँ बच्चे, उस पर ही उलटी पड़ जाएंगी। तेरा शत्रु, तांत्रिक और नागा साधु तीनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की जितनी भी कोशिश करेंगी, वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगी। तेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रही बच्ची, ध्यान रही, तू अपने विश्वास और भक्ति में कमी ना नहीं देना। अपनी माँ पर विश्वास रखना। ये तेरा समय है कि तू अपनी आस्था को और मजबूत करे। तेरे अंदर की शक्ति और मेरा आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर तुझे विजयी बनाएंगे। याद रख, मैं हर शहर तेरे साथ हूँ आबोटू बच्ची, और मेरे नाम का स्मरण कर। अब बाधाएं बच्चे, अब सब बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी बच्ची। अब जा, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्ची। मुस्कुरा, बिल्कुल तू ना घबरा। तेरी काली माँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बची सदैव तेरे साथ है बच्ची, सदैव तेरे साथ है। कितनी खुशी की बात है आपके लिए। उसने यह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। लेकिन 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 इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। ये आत्मा केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से अपने पुराने बुरे कर्मों का करने भी आई है। उसने पहले कई लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा की थी, लेकिन अब वह उन सभी का प्रायश्चित करके अपने चक्र को समाप्त करना चाहती है। और ये एक और खुशी की बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि ये आत्मा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं को हराने का भी वादा करती है। उसने ये देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सहन की हैं। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कई चालें चली हैं, लेकिन अब सभी विफल होंगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जीत की घोषणा होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का अंत होगा। ये आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुमने कामना की है। यह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। यह आत्मा ही आपके साथ नहीं हो गई है। तुम्हारे भी पुराने कर्म हैं अच्छे, जिनके कारण यह आत्मा तुम्हारे साथ लगी हुई है, जो तुम्हारे साथ है। केवल तुम्हारे विश्वास और साधना के कारण ही यह तुम्हारे पास आई है। उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अब यह आत्मा अब एक नई यात्रा को निकल पड़ी है। अब तुम्हारे माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने और एक नई पहचान पाने की कोशिश कर रही है। अब यह एक दिव्य शरीर धन करना चाहती है।
मतलब अब तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता ही रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णम काल है। मेरे प्यारों, तुम्हारा भविष्य अब केवल उजाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो। ये आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हारे लिए बना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। ब्रह्मांड और ये आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मैं देख पा रही हूँ कि ये शक्ति आपके जीवन में एक नई संभावनाओं और अवसर लेकर आएगी। अब मतलब जो भी आपके कोई भी शत्रु हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। आपके जो विरोधी थे, वो अब अपने आप ही पीछे हटने वाले हैं। अब जब यह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है, तो आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। यह शक्ति आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपको हर कदम पर सफलता मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे पास्ट में ऐसी एनर्जी थी क्नॉइस, आप लोग चाहे जितना भी कामकाज में मेहनत कर लो या आपके फैमिली में आपके हस्बैंड आपके पिता, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता था। चाहे आप लोग एरी छोटी का जोर लगा ले, लेकिन नहीं मिलता था। क्योंकि एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे, आपके परिवार से बहुत ज्यादा चलता था। क्नोइसिस ने हर एक चीज अपनाई है, हर एक हथकंडा अपनाया था। पूरी तरह से आपके जीवन को नरक बनाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत लंबे समय तक आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रही है। बहुत समय तक आपने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी झेली है। मेहनत कर लो, चाहे कितना भी काम कर लो, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता था। आप लोग सारा काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत सारी चीजें अच्छे से करते थे। क्नॉय सब कुछ स्पष्ट तरीके से जैसे लगता था कि ये काम मेरा होने ही वाला है, ये काम मेरा बनने ही वाला है, और फिर बीच में ही वह काम अटक जाता था, रुक जाता था। आपका काम बन ही नहीं पाता था। जैसे लगता था कि कोई नेगेटिविटी बीच में आकर खड़ी हो जाती थी। नॉइस, आपको ऐसा लगता था कि जैसे कोई नकारात्मक शक्ति आपके काम को रोक देती है। ऐसा होता होगा। एक बार आप जरूर से सोचना कि पास्ट में ये एनर्जी आपकी रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी गई थी, आपकी फैमिली में भेजी गई थी। मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काम बहुत अच्छे से करते थे, बहुत स्पष्ट तरीके से करते थे, हर चीज़ क्लियर तरीके से, लेकिन फिर भी उसका एक प्रतिशत भी आपको परिणाम नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि नेगेटिविटी ने आपको बहुत घेर रखा था, ऐसा बार-बार होता था। नॉइस एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा। नकारात्मक शक्ति भेजी गई थी, इस व्यक्ति के द्वारा। इस व्यक्ति ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई हथकंडे ऐसा नहीं छोड़ा जो इसने नहीं अपनाया आपके जीवन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए इसने हर संभव कोशिश की। आपके जीवन में केवल और केवल केवल हार्डशिप, कल क्लैश और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लाने के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की होगी कि हे भगवान, मेरे जीवन में भी एक नई शुरुआत करे। मेरी लाइफ में भी वह चीजें हो जो अब तक नहीं हुई। वह सब कब होगा? कब मैं अपनी लाइफ में खुश रह पाऊंगा या खुश रह पाऊंगी? कब मुझे भी अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का मौका मिलेगा? लेकिन ऐसा होता ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और स्पेल वगैरह अप्लाई की जाती थी। पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। नॉइस आपका ऑरा यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया गया था। सबसे ज्यादा इसने आपके ऑरा को नेगेटिव कर दिया था। इसीलिए आपके कोई भी काम नहीं हो पाते थे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। चाहे आप कितना भी अच्छे से काम कर ले, लेकिन जब तक आपकी ऑरा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो, नॉइस आपका कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय आप बस और बस नेगेटिविटी को ही पिक कर रहे थे। आपका और आप बहुत ज्यादा वीक कर दिया गया था। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आप बहुत ज्यादा उदास रहते हैं। आपको इतनी जल्दी गुस्सा आने लगा है। नॉइस, आप लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सामान फेंक रहे हैं। एक समय ऐसा था, आपके साथ ये सारी चीजें होती थी, और कहीं ना कहीं ये डिवाइन की प्लानिंग भी थी, जहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है।
नॉइस बहुत सारी चीजें आपने, अगर आपके जीवन में ये जो मोमेंट आए हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी है। अपने बुरे वक्त से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, कोई बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। तो यही आपके साथ भी हुआ है, लेकिन अब ये व्यक्ति अब माँ काली से बहुत ज्यादा मदद की गुहार लगा रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें इसके साथ अब बेकफायर कर रही हैं। ये अपनी गलतियों की माफी मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है, लेकिन इसकी गलती की अब कोई माफी नहीं है। ये बार बार कह रहा है, प्लीज भगवान मदद कीजिए, क्योंकि हर गंदगी ने अब इसे पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है। इसका सब कुछ अटक चुका है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि यह एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। क्नॉइस इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलूं, क्या तीर्थ करूं, क्या गंगा स्नान करूं। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि इसे एहसास हुआ है कि आपकी जिंदगी के साथ जो इसने किया, कितनी गंदी हरकत की, आज इसका कर्म इसे वापस मिल रहा है। क्नॉइस और ये सब इससे सूद समेत मिल रहा है। जिस समय इसने आपके साथ ये सब किया होगा, आज वही सारी चीज इसे हिट कर रही है, इसे परेशान कर रही है, इसे घुटन महसूस करवा रही है। इसे अब एहसास हो रहा है कि आपकी जिंदगी के साथ इसने कितना बड़ा खिलवाड़ किया, कितनी गंदी चीज है कि कितने बुरे तरीके से आपके साथ बर्ताव किया। आपकी लाइफ में इसने कितना कठिन समय लेकर आया, क्या नहीं किया इसने। ब्लैक मैजिक स्पेल्स, हर संभव गंदी हरकत इसने कर डाली। पूरी तरह से आपके जीवन में जहर घोलने की कोशिश की। ये कोई मेल है। आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति जरूर से रहा होगा, या हो सकता है आपने इसे पहचान ना पाया हो, लेकिन असल में कोई ऐसा मेल जरूर था जो आपको ना पसंद करता था, आपके हर काम में नजर रखता था, आपकी किसी भी काम को पूरा नहीं होने देता था। क्नॉइस, लेकिन आज वही सारी चीजें जो भी इसने आप पर अप्लाई की थी, जो भी प्लानिंग करी थी, अब उसकी तरफ लौट रही है। और आज ये बहुत घुटन में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। इसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे इन चीजों को ठीक करे। अब आप अपनी आंखों से देखोगे जिन्होंने आपके साथ एक घिनौना षड्यंत्र रचा, आपको पता भी लगने नहीं दिया, और उन्होंने आपके साथ क्या क्या नहीं किया। अब उनके जीवन में दर्दनाक अंत प्रारंभ हो चुका है। तो माता रानी आपके साथ अब न्याय करने जा रही है। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 999 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके शत्रु को हो क्या गया है जो आपकी हिम्मत की दाद देते हैं? आपसे जीलस करने वाले लोग भी आपके गुणगान कर रहे हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत हैपर हो गई है। आपकी सिक पावर इतनी 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 ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उसके हाव भाव से, उसकी शक्ल से, उसके माइंड को आप पढ़ लेते हो। लोगों के माइंड को आप पढ़ लेते हो, लोगों की मन में क्या चल रहा, आप इसीलिए ये बता देती हो कि इसके मन में अभी ये चल रहा है, अंतर्यामी टाइप। बस आप वही हैं। लोग अगर आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? अगर लोग बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये सारी ही चीजें आपको माता रानी ने गिफ्ट के तौर पर, स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर आपको दे दी है। माता रानी आपको हर समय, हर रोज कुछ नए नए स्पिरिचुअल गिफ्ट दे रही हैं, क्योंकि जब माता रानी स्पिरिचुअल गिफ्ट देती है ना, क्या होता है, एक आत्मा अपने हायर सेल्फ में आने लगती है, वह अपने ट्रू सेल्फ में आने लगती है। एक आत्मा का दिव्य संस्कार होता है, प्यार, प्रेम, अनकंडीशनल लव है। लोगों से उम्मीद ना करके अपने आप का सब कुछ अच्छा अच्छा करना। तो वह सारी ही चीजें आपके अंदर माता रानी ने दी हुई है। और यही सारी चीजें आपके कुछ अगेंस्ट है, जो आपके एनिमी बने हुए हैं, वो सारे ही लोग ये सब चीजें नोटिस करते हैं। आपके अंदर वाकई में इस इंसान के अंदर कोई दिव्य दृष्टि है, इसके पास कोई दिव्य ज्ञान है। इनको ये भाषाएं तो नहीं पता, स्पिरिचुअल नॉलेज तो इनके पास नहीं है, पर उनको ये पता है कि कुछ तो है, इसके पास कुछ तो अलग है, या तो माता रानी की ब्लेसिंग है इसके ऊपर, या आशीर्वाद है, कुछ तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। ये सारी ही चीजें ऐसे लोग जो हैं नोटिस करते हैं आपको केले करके,
और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अपने बारे में सोच रहे हैं, अकेले में बैठकर जो ये ग्रुप ऑफ गंग है, गंदे प्लानिंग प्लॉटिंग करी है। आपके ऊपर गंदी श्मशान तक की क्रियाएं करी है। इन्होंने जलती हुई जो मुर्दा होता है ना, मुर्दे की राख उठा करके है, मतलब कुछ ना कुछ इस लेवल तक गंदे कर्म इन्होंने किए हुए हैं। ये किस लेवल की गंदी क्रियाएं होती है? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अगर कोई पर्सनल डींग लेता है, तो उनको ये चीज बता दी जाती है। बाकी श्मशान तक की इन्होंने ना आपको क्रियाएं की है, यानी एक मुर्दे अगर वो जल रहा है, जिंदा आपके बाल उठाए या आपके कपड़े उठाए और वहां पर डाल दिए कि आपको भी खींचो वो मरा हुआ मुर्दा, आपको भी खींचे, मतलब इस तरीके की गंदी क्रियाएं हैं। अगर कोई फीमेल है, मतलब सीधा क्या होता है, जो मरा हुआ इंसान है, उसकी एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी को ऐड ऑन कर देना, ये बहुत गंदी क्रियाएं होती है। ऐसी जो क्रियाएं होती है, ये क्या करती है कि किसी इंसान को ना मारने तक मजबूर कर देती है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी होगा भी नहीं। जब माता रानी ने जब तक जान प्राण दिए हुए हैं, तब तक आप इस धरती पर रहोगे।